हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम। एक डेक से मैं आपकी एनर्जी देखूंगी एंड सेकंड डेक से मैं देखूंगी आपके पर्सन की एनर्जीज। तो यहाँ पर आप दोनों की एनर्जीज को मैं रीड करने वाली हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। एंड ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। नाउ अभी हम देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी। ओके, सो सबसे पहले मैं देखूंगी आपकी एनर्जीज। ऑलराइट, लेट्स सी कि आपकी क्या एनर्जीज हैं, किस एनर्जी में हो आप। Alright. Ace of Wands, Knight of Cups, Six of Cups, Eight of Pentacles. So ये आपकी एनर्जीज है। बॉटम ऑफ द डेक से सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। नाउ आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है? The Fool, Ten of Pentacles, and we have Three of Pentacles and Nine of Wands. Bottom of the deck is the Tower. Okay. सो गाइस, यहाँ पर अगर मैं आपकी एनर्जीज़ को देखूँ तो मुझे आपकी एनर्जीज़ में दिखाई देता है सबसे पहले तो ये कि आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो अपनी लाइफ में। मतलब बहुत मेहनत कर रहे हो आप। आपका आजकल टाइम ऐसा चल रहा होगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत, कुछ तो है जिसमें आप बहुत मेहनत कर रहे हो। और अब वो कुछ भी हो सकता है, आपकी स्टडीज़ हो सकती हैं, आप जॉब करते हो या जो भी है। लेकिन अभी थोड़ा बिज़ी आपका टाइम चल रहा है, बिज़ी हो, मेहनत बहुत कर रहे हो, काम बहुत ज़्यादा है। मुझे ये भी नज़र आता है कि शायद आपको प्रपोजल्स भी आ रहे हैं। लेकिन एक होता है ना कि आप इस पर्सन के लिए, लेकिन इस पर्सन के अलावा, मतलब आप इनसे प्यार करते हो, आप इनके लिए, आप इनका इंतज़ार कर रहे हो। अदरवाइज़ प्रपोजल्स भी बहुत सारे आ रहे हैं जिन पर आप ध्यान भी नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपका ये है कि नहीं, मुझे जो है उसी शख्स से प्यार है और मुझे उसी के साथ रहना है। तो आप कहीं ना कहीं वहीं पर, एक होता है ना इंसान का कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अरे वो नहीं कर रहा बात, नहीं कर रही बात, तो ठीक है, ये जो प्रपोज़ल है इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट आपका ऐसे कि आप वेटिंग पे हो, आप इंतज़ार में हो कि कुछ पॉजिटिव तो होगा, कुछ तो देखने को मिलेगा, कुछ तो अच्छा आएगा। सो लाइक आपका मुझे वैसा दिखाई देता है यहाँ पर। आप उनसे प्यार करते हो, बहुत करते हो। आपका कई बार मन करता है कि आप उनको अप्रोच करो आगे से जाके, लेकिन आप ये सोच करके रुक जाते हो कि नहीं, इस बारी वो उस साइड से अगर कोई बात हो तो अच्छा है, क्योंकि हर बार आगे से आप ही जाते हो, हर बार आगे से आप ही अप्रोच करते हो। तो आपका ये है कि इस बारी वो आगे से करे तो अच्छा रहे। बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप बस, वो कहते हैं ना कि एक उस पर हो पॉइंट पर कि अभी मुझे जो है कुछ ऐसा करना है जहाँ मुझे लाइक एक नई शुरुआत करनी है, स्टक नहीं रहना है। या लाइक एक होता है ना, इंसान वेट करते करते भी परेशान हो जाता है, और एक टाइम पर यही होता है कि यार अभी मुझे फ़ैसला लेना पड़ेगा अपनी लाइफ का।
ऐसे काम नहीं होगा, ऐसे मेरा टाइम ही जाएगा। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देते कि कई बार आपके मन में ऐसा आता है, आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो अपनी लाइफ में, क्योंकि आप परेशान हो गए हो उसी पुरानी एनर्जी को देख देख करके, उसी पुरानी एनर्जी में रह करके। तो आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ नया आप शुरू करना चाहते हो। और आप इस जो जो आपके पर्सन हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप उनके वेटिंग पे भी हो, लाइक उनके लिए वेट भी कर रहे हो आप कि लाइक हो जाए कुछ तो, या वो आगे से आके बात कर लें, चीज़ें ठीक हो जाए हम दोनों के बीच में। आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हो, या हो सकता है आपने स्टडी एक साथ की है। आपको उनके साथ एक इंटेंस, एक सोल कनेक्शन फील होता है। काफ़ी एनर्जी, काफ़ी अच्छी सी फील करते हो आप अपने पर्सन के लिए। इमोशंस भी काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई देते हैं कि लाइक इमोशंस भी बहुत है आपके पर्सन के लिए। क्योंकि मुझे यहाँ पर देखो, अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जी में देखूँ ना, तो मुझे यहाँ पर कप्स के कार्ड नहीं दिखाई देते। आपके में कप्स के कार्ड ज़्यादा हैं और आपके पर्सन के में पेंटिकल के कार्ड ज़्यादा हैं। तो वहाँ पर फ़र्क पड़ जाता है। आपकी एनर्जी इमोशनल है, आपके पर्सन की प्रैक्टिकल है। क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपका ऐसा है कुछ, और आपके पर्सन का पता क्या चल रहा है। आपके पर्सन का कुछ ऐसा है कि आपके जो पार्टनर है वो भी अपने काम पर ही फोकस कर रहे हैं, लेकिन वो लगातार कुछ ना कुछ गलत फैसले, गलत स्टेप्स अपनी लाइफ में लेते जा रहे हैं। ये दिखाई देता है यहाँ पर। आपके पर्सन मुझे परेशान दिखाई देते हैं। ये ना परेशान है अपनी फैमिली की वजह से, ये अपने कलीग्स से भी परेशान है। ये जहाँ काम करते हैं ना, तो वहाँ भी परेशान है ये। और अगर इनका खुद का कोई काम है, जैसे इनका खुद का कोई बिजनेस है, तो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे परेशान है। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि इनकी अपनी फैमिली से भी बहुत ज़्यादा परेशान है गाइस। और अब जहाँ भी इनका जैसा भी काम है, वहाँ भी थोड़ी परेशानी इनको है। मतलब ये बहुत अकेला सा महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एक इनको ना अजीब सा फील हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी तो अच्छा नहीं चल रहा है। और अभी इस टाइम पे पता है क्या हो रहा है, इस टाइम पर ऐसा हो रखा है कि इनको कोई अगर अच्छी सलाह भी दे तो ये वो भी नहीं लेने को रेडी। और डिस्टर्ब तो है ही है, और ऊपर से किसी की सुनने को भी तैयार नहीं है। जैसे अगर आप इनको जा कर के कुछ अच्छी बात भी बोलोगे ना, तो या तो ये इग्नोर कर देंगे, या फिर ये एक तरीके से ऐसे ही बिहेव रहेगा इनका, चिड़चिड़ा टाइप। क्योंकि वो दिखाई देता है यहाँ पर कि परेशान से मुझे दिखाई देते हैं। और मैं यहाँ पर एक रिग्रेट भी देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इन्होंने इनके पास्ट के, मुझे ऐसा लगता है कि आपने शायद कुछ चीज़ों के लिए ना अपने पर्सन को बोला था कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये जो तुम कर रहे हो ये सही नहीं है। और इन्होंने शायद वो बात इग्नोर की थी, या आपकी बात इन्होंने नहीं मानी थी। और उसका नतीजा आज इनको देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनके सामने वो सारी चीज़ें आ रही हैं। मे बी हो सकता है आपने इनको बोला हो कि इस शख्स पर भरोसा मत करो। हो सकता है आपने बोला हो कि यहाँ पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो, या कुछ तो ऐसा कुछ सलाह आपने इनको दी थी, लेकिन इन्होंने नहीं मानी, नहीं सुनी। लेकिन आज इनको वो चीज़ दिखाई देती है कि काश उस बात को मान लेते तो अच्छा रहता। तो वैसा है यहाँ पर कुछ। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है थोड़ी से ऐसे रहते। देखो यहाँ पर भी टावर कार्ड है, अगर आप बॉटम ऑफ द डेक से भी देखोगे ना, टावर का कार्ड है। आपके पर्सन का टाइम अभी सही नहीं चल रहा है। आपके पर्सन की लाइफ में भी अभी कुछ सही नहीं चल रहा है। उनको धोखे मिल रहे हैं, उनके सामने सच्चाइयाँ आ रही हैं। टावर का मतलब है कि वो रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, जो कि इनके लिए ख़राब थे। तकलीफ़ तो देंगे, क्योंकि रिश्ते थे, एक ट्रस्ट था, इमोशंस थे, तो ऑफकोर्स तकलीफ़ देंगे। लेकिन इनसे वो लोग दूर हो रहे हैं अब, जो इनके लिए ख़राब थे। और इनके सामने सच्चाई भी आ रही है। एक टाइम पर शायद आप इनको बोला करते थे, लेकिन ये नहीं मानते थे। और अभी जो है ऐसा हो रहा है यहाँ पर कि अभी सब अपने आप ही सामने आ रहा है, तो वो अपने आप ही एक्सेप्ट करते जा रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये भी सही बात बोली थी। तो वो भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो सब कुछ आपके पर्सन की एनर्जीज़ में है। आगे का ये क्या सोच रहे हैं, क्या करना है इनको अब आगे।
एस ऑफ सोर्ड्स, क्लियरिटी का ये कार्ड है। 6 ऑफ कप्स, वहाँ भी 6 ऑफ कप्स था। विद इन अ वीक गाइस ये बात कर लेंगे आपसे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 1 हफ्ता, कुछ लोगों के लिए 2 हफ्ते। कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर ही आपसे बात कर लेंगे, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है कि 2 हफ्ते के अंदर कर लेंगे। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी दिखाई देता है कि मे बी कल ही आपसे कांटेक्ट करें, ठीक है, कल भी ये कर सकते हैं। बट यस, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो आप इंतज़ार में थे कि कब 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 अप्रोच, तो मुझे दिखाई देता है कल का टाइम दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए 1 वीक एंड 2 वीक्स, ठीक है, 1 to 2 वीक्स आप मान के चल सकते हो यहाँ पर। बट यस, एनर्जीज हैं। एंड वेट, मैं कुछ और एनर्जीज, मतलब यहाँ पर मैसेजेस देखूँगी आपके पर्सन के साइड से आपके लिए। क्या मैसेजेस हैं? ओके, यू इंस्पायर मी, आप इनको इंस्पायर करते हो, और वही हो रहा है, क्योंकि पहले तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन नाउ अभी करंटली हकीकत सामने आ रही है, तो इनको ख्याल आ रहा है आपका कि आप सही कह रहे थे। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, इनको आपके टाइम की और कमिटमेंट की अभी ज़रूरत है, ठीक है। आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट टू, इनको ये चीज़ बहुत इनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि जैसा ये चाहते, जितना ये चाहते उतनी बातें नहीं हो पाती हैं। या आप ये कह सकते हो कि ऐसा हो जाता है कई बारी कि इनका मन करता है बात करने का, लेकिन कर ही नहीं पाते अपनी खुद की गलतियों की वजह से। प्लीज़ डोंट मूव ऑन, ये कह रहे हैं कि प्लीज़ डोंट मूव ऑन। सॉरी गाइज, किसी का कॉल आ गया। तब यहाँ पर है आई एम स्केर्ड ऑफ लूजिंग यू, आपको खोने से डरते हैं। आई होप आई हैवेंट लॉस्ट यू, ये देखो दोनों मैसेजेस यही बता रहे हैं कि आपको खोने से डरते हैं और उम्मीद है कि आपको नहीं खोएंगे करके, ये कुछ है। आई ऑलवेज न्यू यू वेयर माई अदर हाफ, एंड वन मोर। यहाँ पर है आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू, एंड यहाँ पर आई नो यू आर द वन फॉर मी। सो यहाँ पर ये मैसेजेस यही बता रहे हैं गाइस कि सबसे पहले तो आपकी पर्सन आपको अपने अदर हाफ के जैसे देखते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है बिल्कुल कि आप उनके अदर हाफ हो, ठीक है। काफ़ी थक चुके हैं ये आपको हर्ट करके, आपको परेशान करके, और ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहते, और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते हैं आपको। इनको ऐसा फील होता है कि आप इनके लिए ही हो, लाइक एक होता है ना, जैसा आपको फील होता है कि ये मेरे लिए ही है पर्सन, चाहे फिर कंडीशन कैसी भी हो, तो वैसे ही उनको भी फील होता है कि आप उनके लिए हो, चाहे फिर कंडीशंस कैसी भी हो। तो यहाँ पर सब ठीक हो जाएगा। अभी थोड़ा बहुत बस यही कह सकती हूँ मैं एनर्जीज़ को देख करके कि थोड़ा सा उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, जिसके चलते, और थोड़ा सा ज़िद्दी भी हैं वो, अपने अलावा सुनते नहीं हैं किसी की। बट बाद में जो है उनको रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ, कहीं ना कहीं मैंने गलती कर दी, मुझे सुन लेना चाहिए था करके, तो वो चीज़ ये रियलाइज़ कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा बाद में करते हैं। सो वही चीज़ अभी इनको रियलाइज़ हो भी रही है। सो डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए कुछ मैसेजेस देखूंगी यहाँ से कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, और गाइडेंस गाइस ओवरऑल लाइफ को लेकर के है, ठीक है। अब ये आपको रिलेशनशिप में भी हेल्प कर सकती है और आपके बाकी लाइफ में भी कर सकती है। तो आप जो यहाँ पर मैं आपको यहाँ से जो गाइडेंस दे रही हूँ वो ओवरऑल लाइफ के हिसाब से लीजिएगा, रिलेशनशिप के हिसाब से नहीं, ठीक है। तो आप देखिएगा कि आपको किस तरीके से हेल्प करती है, आपके लिए है भी कि नहीं है, बिकॉज आप देखिएगा, ठीक है। सरेंडर टू द डिवाइन, वी हैव एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। सो गाइज़, यहाँ पर आपको गाइड ये किया जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज ये है कि जो भी प्रॉब्लम्स है अभी सरेंडर करने का टाइम है।
अभी जो टाइम चल रहा है वो ये चल रहा है कि आपको अपनी परेशानियों को, अपनी वरीज़ को जो है डिवाइन को सरेंडर कर देना चाहिए। मतलब कि आपको परेशान नहीं होना है, आपको ज़्यादा कहते हैं ना कि सर पे चढ़ा के नहीं रखनी, हर चीज़ को टेंशन नहीं लेनी है। ये सोचो कि जो हो रहा है उस ऊपर वाले की मर्ज़ी से हो रहा है, जो हुआ उसकी मर्ज़ी से हुआ, जो हो रहा है उसकी मर्ज़ी से हो रहा है, और आगे जो होगा वो भी उसी की मर्ज़ी से होगा। सरेंडर का मतलब है कि आपने उनके हाथों में छोड़ दिया कि वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, एंड आपको भी भरोसा है उनके ऊपर कि वो आपके लिए अच्छा करेंगे, तो सरेंडर कर दो। एंड थोड़ा एडजस्ट करो अभी, क्योंकि ये सरेंडर वाली एनर्जी भी शायद हर कोई एडजस्ट नहीं कर पाता है। यहाँ पर ऐसा है कि कुछ लोगों का ऐसा कि कैसे छोड़ दूँ, ऐसे कैसे छोड़ दूँ अगर मैंने उसको खो दिया तो। बट अगर ऐसे रहेगा तो ये सरेंडर नहीं होता है। आपको ये विश्वास दिखाना पड़ेगा यूनिवर्स के ऊपर कि यस, हमें पूरा भरोसा है कि आप अच्छा ही करोगे कुछ। इसको खो दिया तो भी अच्छा होगा, इसको पा लिया तो भी अच्छा होगा, बट आपके हाथों में छोड़ा है मतलब कुछ अच्छा ही होगा। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी वहाँ पर, और नेगेटिविटी को रिलीज़ करनी होगी। अभी मैंने वही जिक्र किया था कि आपकी सरेंडर करते टाइम भी आपके मन में होता हो कि हमने खो दिया तो ये नेगेटिविटी को रिलीज़ करो, और ये अपने जहन में बिठा लो कि जो चीज़ आपके लिए, अगर आप यूनिवर्स पर भरोसा करते हो ना, तो जो चीज़ आपके लिए अच्छी है वो देंगे, डेफिनेटली देंगे। ये पर्सन आपके लिए अच्छा होगा, इसको भी देंगे। लेकिन बात ये है ना कि हम कई बार ये करते हैं कि यूनिवर्स ना हमारी नहीं सुन रहे, उनको नहीं दिखाई देता, उनको नहीं सुनाई देता, उनको नहीं दिखाई दे रहा हम कितने परेशान हैं, कितना तड़प रहे हैं, कितना बेचैन है। लेकिन यूनिवर्स को वो सारी चीज़ें भी दिखाई देती जो हमें नहीं दिखाई देती। हमें अभी इतना ही दिखाई दे रहा है, उनको हमें थोड़ा सा चीज़ें दिखाई दे रही है, उनको पूरी पिक्चर दिखाई दे रही है आगे तक की। तो भरोसा रखो, उन्होंने कुछ सोच जो भी कर रहे हैं वो आपका इतना भरोसा होने के बाद, आप इतनी प्रेयर कर रहे हो, आप इतनी प्रार्थना कर रहे हो, आप किसी शख्स को इतना मांग रहे हो, उसके बाद अगर वो शख्स मिलता है तो यस ऑफकोर्स अच्छा है वो आपके लिए। बट अगर इतना मांगने के बाद में भी कोई चीज़ ना मिले ना, तो इसका मतलब ये है कि कुछ है उसमें, कुछ तो यूनिवर्स वहाँ पर आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीज़ों से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज यूनिवर्स वो जानते हैं जो हम नहीं जानते हैं। तो इसलिए ये भरोसा बहुत ज़रूरी है। और अपने मन में से कोई ऐसा रिग्रेट मत रखो कि मैंने ऐसा नहीं किया वरना ऐसा हो जाता। नहीं, हम कुछ नहीं करते, सब अपने आप करवाता है वो ईश्वर। ठीक है, तो इस तरीके से ही आपको अपनी थॉट्स को रखना है, अपनी एनर्जी को रखना है, और नेगेटिव होने से खुद को बचाना है, अपने काम पर फोकस करना है, और यही जहन में रखो कि बेस्ट चीज़ आपको यूनिवर्स देंगे। बस आप अपने ऊपर फोकस रखो और यूनिवर्स पर भरोसा रखो। मैनिफेस्ट करना तो बिल्कुल मत छोड़ो, चीज़ों को मैनिफेस्ट करते रहो, अच्छी चीज़ें आपके पास आएंगी। कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करो उसके साथ हैप्पीनेस वर्ड जोड़ दो, ठीक है, प्रोटेक्शन वर्ड जोड़ दो। इससे क्या होगा, वो चीज़ जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो मैनिफेस्ट होगी आपकी लाइफ में विद हैप्पीनेस एंड विद सिक्योरिटी। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि हम मैनिफेस्ट करके ज़िद कर लेते यही चीज़ चाहिए, लेकिन अगर हम उसमें हैप्पीनेस नहीं जोड़ते ना, तो क्या होता है कि वो चीज़ मिलेगी लेकिन ऐसे तरीके से मिल गई मानो कि आप दुखी हो। तो फिर हैप्पीनेस जोड़ोगे तो वो चीज़ या तो अगर हैप्पीनेस होगी उस चीज़ में आपके लिए तो मिल ही जाएगी, हैप्पीनेस नहीं होगी तो वो चीज़ नहीं मिलेगी मैनिफेस्ट के बाद भी। तो ये बहुत ज़रूरी है, मैनिफेस्टेशन भी बहुत सोच के करना चाहिए, क्योंकि हम जो चीज़ मांग रहे हैं क्या वो हमारे लिए फ्रूटफुल है ये हम नहीं जानते, लेकिन वो ऊपर वाला जानता है। इसलिए ऊपर वाले के को ये चीज़ ज़रूर बोलो कि ये चीज़ दें, बट हैप्पीनेस के साथ दें हमें, जिसके मतलब ये चीज़ मिलने के बाद भी हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ रहें। ऐसा ना हो कि ये चीज़ मिल तो गई, हमारी विश तो पूरी हो गई, लेकिन उसके बाद हम खुशी नहीं हैं। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखें अपनी मैनिफेस्टेशन के दौरान, कोई भी चीज़ मांगते टाइम, यूनिवर्स से कोई भी पावरफुल टेक्निक डन करते टाइम, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि वो चीज़ें मिलती हैं, यूनिवर्स देते हैं, लेकिन आपको मांगना अच्छे से आना चाहिए, गलत तरीके से नहीं। क्योंकि कभी कभी चीज़ें गलत तरीके से मिलती हैं तो वो हमें हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं होती हैं, वो हमें पेन दे रही होती हैं। हम फिर ये सोच रहे काश ये मैंने कभी विश मांगी ना होती, तो फिर वो वाला काम मत करो। विश मांगो, उसके साथ हैप्पीनेस भी मांगो।
तो अगर उसमें आपकी वो जो विश आप मांग रहे हो उसमें हैप्पीनेस होगी तो वो ईजी से आपको मिल जाएगी आराम से। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।